नमस्कार। आज हम एक काफ़ी बड़े बदलाव पर बात कर रहे हैं। भारत में थर्मल पावर प्लांट से जो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 गैस निकलती है, उसको कंट्रोल करने के नियमों में एक बड़ा यू टर्न आया है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस नई पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2025 में ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जिसे FGD कहते हैं, वो यूनिट लगाने के नियम क्यों बदले। पहले तो ये लगभग सभी प्लांट्स के लिए जरूरी था, पर अब ऐसा नहीं है। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बदलाव है क्या असल में। मतलब खबर यह है कि करीब 88% कोयला आधारित पावर प्लांट्स को अब FGD लगाने से छूट मिल गई है। हाँ, 88%। ये FGD यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ये वही तकनीक है जो चिमनी से निकलने वाले धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाती है। अच्छा। 2015 की पॉलिसी में तो इसे सबके लिए मतलब मैंडेटरी किया था, पर हुआ ये कि 2025 तक भी मुश्किल से 8% प्लांट्स ने ही इसे लगाया था। सिर्फ 8%? ओके। तो ये जो नई नीति है, ये कैसे अलग है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। नई नीति क्या करती है, प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में बांटती है। अच्छा। पहली है कैटेगरी ए। इसमें करीब 11% प्लांट्स हैं। ये वो हैं जो बड़े शहरों के पास हैं या फिर NCR रीजन में हैं। इनके लिए डेडलाइन है दिसंबर 2027। तब तक FGD लगाना ही होगा। ठीक है, तो कुछ के लिए तो अभी भी जरूरी है, और बाकी 2 कैटेगरीज? दूसरी है कैटेगरी बी। इसमें भी लगभग 11% प्लांट्स हैं। ये उन इलाकों में हैं जो या तो गंभीर रूप से प्रदूषित हैं, जिन्हें हम क्रिटिकली पोल्यूटेड एरियाज या CPS कहते हैं। हाँ, सुना है। या फिर ऐसे शहर जहां हवा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब नॉन अटेनमेंट सिटीज। इनके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी देखेगी और शायद दिसंबर 2028 तक इन्हें लगाना पड़े। शायद मतलब पक्का नहीं है। हाँ, मूल्यांकन के बाद तय होगा। और फिर आती है सबसे बड़ी कैटेगरी सी, जिसमें बाकी बचे 78% प्लांट्स हैं। 78%? हाँ, और इन्हें फिलहाल पूरी तरह से छूट दे दी गई है। 78% को छूट, ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि SO2 से एसिड रेन होती है, सेहत के लिए खराब है। तो इतनी बड़ी छूट क्यों दी गई? स्रोतों में क्या बताया गया है इसका कारण? हाँ, देखिए, मंत्रालय के तर्कों के पीछे ना कई वजह बताई गई हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि हवा में SO2 का लेवल पिछले कुछ सालों में वैसे भी कम हो रहा है। अच्छा, अपने आप ही? कुछ हद तक, हाँ। दूसरा, और ये महत्वपूर्ण है, कि भारत का जो कोयला है उसमें सल्फर कंटेंट नेचुरली ही काफी कम है, मतलब औसतन सिर्फ 0.5%। ओके। तो जब कोयला जलता है तो SO2 गैस वैसे ही कम बनती है, दूसरे देशों के मुकाबले जहां कोयले में सल्फर ज्यादा होता है। अच्छा, तो मतलब शुरुआत में ही SO2 कम बन रही है। हाँ। और क्या तर्क है? इसके अलावा वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि भारत के अपने जो SO2 के मानक है ना, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हाँ, वो काफी सख्त हैं। कितने सख्त? सालाना औसत 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। ये जापान और EU जैसे कई विकसित इलाकों से भी ज्यादा कड़े हैं। अच्छा। और 2023 में एक सर्वे हुआ 492 शहरों का, उसमें सिर्फ 2 ही शहर इन मानकों से ऊपर पाए गए थे। सिर्फ 2 पूरे देश में? हाँ, और एक IT दिल्ली की 2024 की स्टडी का भी जिक्र है। उसमें पाया गया कि भारत में एसिड रेन उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना शायद पहले सोचा जाता था। ये तर्क के SO2 भारत में बड़ी समस्या नहीं है, ये थोड़ा मतलब सुनने में नया लगता है, खासकर जब हम ग्लोबल बातें सुनते हैं। लेकिन खर्च का एंगल भी तो होगा। FGD महंगा तो होता होगा। हाँ, लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। स्रोत बताते हैं कि FGD लगाने का खर्च बहुत ज्यादा है। आप अंदाजा लगाइए, करीब 1.2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट। 1.2 करोड़ प्रति मेगावाट? जी। और अगर ये सभी प्लांट्स पर लगाया जाता तो कुल खर्च का अनुमान था 2.5 लाख करोड़ रुपए। बाप रे, 2-2.5 लाख करोड़? हाँ, तो मंत्रालय का मानना है, या उनके स्रोत ऐसा बताते हैं, कि इतना भारी खर्च करने के बाद भी हवा की गुणवत्ता में, खासकर PM 2.5 में, वो छोटे कण जो फेफड़ों में जाते हैं। हाँ, वही पार्टिकुलेट मैटर, उसमें और उससे जुड़े हेल्थ रिस्क में बहुत मामूली कमी ही आती। मतलब उतना फायदा नहीं दिखता जितना खर्च है। कुछ स्टडीज में तो ये भी सामने आया कि FGD वाले और बिना FGD वाले प्लांट्स के आसपास SO2 के लेवल में कोई खास फर्क ही नहीं था। अच्छा, ये तो अजीब बात है। मतलब इतना पैसा लगाने के बाद भी फर्क नहीं? हाँ, कुछ स्टडीज ऐसा पॉइंट करती हैं। तो मतलब लागत बहुत ज्यादा और फायदा शायद उतना नहीं,
जैसा मंत्रालय के स्रोत बता रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ पैसे बचाने की बात है या स्रोतों में कुछ और पर्यावरण से जुड़े पहलू भी सामने आ रहे हैं? हाँ, यहाँ एक और दिलचस्प एंगल है, वो है CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, उसका FGD से क्या लेना देना? लेना देना है। FGD सिस्टम चलाने के लिए ना काफी बिजली और पानी लगता है। अच्छा। तो एक अनुमान ये लगाया गया कि अगर सभी प्लांट्स में FGD लग जाता तो उसे चलाने के लिए जो अतिरिक्त बिजली बनती उससे 2025 से 2030 के बीच करीब 69 मिलियन टन एक्स्ट्रा CO2 निकलती। अरे 69 मिलियन टन CO2 ज्यादा। और SO2 कितनी कम होती? SO2 कम होती करीब 17 मिलियन टन। क्या मतलब? SO2 कम करने के चक्कर में CO2 ज्यादा छोड़ देते, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाती है। एग्जैक्टली यही चिंता जताई गई है कि कहीं हम एक प्रॉब्लम ठीक करने के चक्कर में दूसरी शायद ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यानी ग्लोबल वार्मिंग को और ना बढ़ा दें। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। ये तो वाकई एक जटिल संतुलन बनाने जैसा है। बिल्कुल। इसी वजह से NIAS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, उनकी एक स्टडी ने तो ये भी सजेस्ट किया कि शायद SO2 पर इतना ज्यादा फोकस करने के बजाय पार्टिकुलेट मैटर यानी PM प्रदूषण कम करने पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और उसके तरीके क्या है? उसके लिए दूसरी टेक्नोलॉजी है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ESP। ये PM को हटाने में कारगर हैं और FGD से काफी सस्ते भी पड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब फोकस शिफ्ट करने की बात हो रही है SO2 से PM पर। कुछ हद तक, हाँ। ये एक नजरिया है जो स्रोतों में दिखता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये जो पॉलिसी बदली है, ये एक तरह की कोशिश है संतुलन साधने की। किस-किस के बीच? भारी लागत। हाँ, लागत। भारत के अपने संदर्भ में SO2 की शायद उतनी बड़ी भूमिका नहीं, जैसा स्रोत बता रहे हैं। जी, उनके अनुसार। और CO2 उत्सर्जन जैसे दूसरे पर्यावरणीय प्रभाव, इनके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। और ये एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है ना, कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल हवा साफ करने के लिए सबसे अच्छे, सबसे प्रभावी ढंग से कैसे किया जाए। सही। क्या किसी एक प्रदूषक जैसे SO2 पर ही सारा ध्यान लगा देना ठीक है, या फिर पार्टिकुलेट मैटर जैसे ज्यादा व्यापक मुद्दे पर फोकस करना चाहिए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य पर उसका असर ज्यादा सीधा और गंभीर है। ये सोचने वाली बात है आगे के लिए। बिल्कुल सोचने वाली बात।